Question number 12, one of the most important क्वेश्चन हो सकता है आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, सो आप फाइंड आउट करोगे नेम से। मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द प्रॉफिट प्रायर टू एंड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि लिमिटेड। स्टेट how much dividend the company would pay for the year ending 31st March। अब इस एडिशन में जो ईयर लिखा हुआ है 31 मार्च 11 लिखा हुआ है, आपका एडिशन अलग होगा तो ईयर चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं है इसमें। आगे रीड करते हैं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना होगा। Date of purchase of business 1st October, date of incorporation of the company 1st December and date of first final account prepared 31st March। तो अब इसमें प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कौन सा होगा? 1 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च। सो 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर 2 months एंड 1 दिसंबर से 31 मार्च मीन्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 months। So 2:4, 1:2। फाइनली टाइम रेशियो आ गया हमारा 1:2। चलो नोट डाउन कर लो पहले टाइम रेशियो। ऊपर हेडिंग हमेशा आपको लिखना है जब भी हम ये फॉर्मेट बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हेडिंग हर समय ज़रूरी होता है। अब इस सम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना अलग दिया हुआ है। आगे कंटिन्यू करते हैं। टोटल सेल फॉर द पीरियड ₹3,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेट 20% ऑन सेल्स पीरियड ऑफ प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड 25% आफ्टर कंपनी पीरियड। इसका मतलब है कि जब इनका फॉर्म था, ये जो 2 months थे, इसमें इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट था वो 20% था और कंपनी में इनका प्रॉफिट जो है वो 25% हो गया, तो वो तो ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा? तो सेल्स, हमें पहले सेल्स चाहिए होगी। अब यहाँ पर सेल्स दी नहीं हुई है, टोटल सेल दी हुई है कि इनकी टोटल सेल इतनी है। अब टोटल सेल में रेशियोज दिए हुए हैं, तो देखिए हम आगे क्या दिया हुआ है। सेल्स ट्रेंड फॉर द पीरियड मंथ अक्टूबर नवंबर। अब यहाँ पर सेल का एक ट्रेंड दिया हुआ है कि 2:3। सो नाउ सेकंड सेल्स रेशियो अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर नवंबर 2:3। अब अगर अक्टूबर का सेल्स ₹2 था तो नवंबर का सेल ₹3। ऐसा इन्होंने एक रेशियो दिया है हमें।
अब हम यहाँ पर सपोज करके लेंगे। सपोज क्या करेंगे, ध्यान से समझो। सपोज सेल्स ऑफ अक्टूबर इज ₹100। अक्टूबर का सेल 100 रुपीज़ हुआ है। नाउ अक्टूबर का सेल 2 रुपीज़ हो तो नवंबर का सेल कितना है? 3। ये दिया हुआ है हमें, अक्टूबर का सेल 2 रुपीज़ हो तो नवंबर का 3। हमने अक्टूबर का कितना सपोज किया है? 100। अगर अक्टूबर का 100 रुपीज़ हो तो नवंबर हाउ मच? सो 100 × 3 / 2 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 150। तो ये हमारा आंसर है 150। अक्टूबर का सेल 150 होगा। फिर से अक्टूबर का सेल 2 रुपीज़ है तो नवंबर का सेल 3 रुपीज़ है। हमने सपोज किया है कि अक्टूबर का सेल 100 हो तो हमें नवंबर का सेल मिल जाएगा 150। ओके, फिर आगे क्या दिया हुआ है? सो आगे देखते हैं क्वेश्चन में। अभी हमने फर्स्ट अक्टूबर का सेल हमें पता है 100 रुपीज़ है, नवंबर का सेल पता है कि 150 है। नाउ नवंबर दिसंबर 2:3 दिया हुआ है। सो नवंबर दिसंबर 2:3 है। सो ये हमने फर्स्ट अक्टूबर का सेल कर ली, कैलकुलेट कर लिया। नाउ नवंबर दिसंबर, नाउ नवंबर दिसंबर फिर से 2:3 है। इट मीन्स कि अगर नवंबर का सेल 2 रुपीज़ है तो दिसंबर का सेल कितना होना चाहिए? 3 रुपीज़। ओके, तो नवंबर का सेल तो हमें पता है ना कितना है? कितना है? 150। सो इफ सेल्स ऑफ नवंबर इज 150 देन सेल्स ऑफ दिसंबर हाउ मच? 225। ये हमें मिल गया दिसंबर का सेल। ओके, अक्टूबर का हमने सपोज करके लिया था। तो ये है अक्टूबर का, ये है नवंबर का, ये है दिसंबर का। देन फिर से दिसंबर जनवरी का रेशियो दिया हुआ है। फिर से दिसंबर जनवरी 2:3। दिसंबर एंड जनवरी 2:3। इट मीन्स कि दिसंबर का सेल 2 हो तो जनवरी का सेल कितना है? 3। तो दिसंबर का सेल तो हमें पता है कितना है? 225। सो इफ सेल ऑफ दिसंबर इज 225, what will be the sale of January? 337.5। फिर से जनवरी फरवरी का रेशियो दिया हुआ होगा। जनवरी फरवरी 3:2। सो सेम करेंगे। इफ सेल्स ऑफ जनवरी 3 देन फरवरी का सेल कितना है? 2। तो जनवरी का सेल कितना दिया हुआ है? ये हमने फाइंड किया यहाँ पर 337.5। देन व्हाट विल बी द सेल ऑफ फरवरी? 225। तो यहाँ पर देखो अक्टूबर का सेल 100, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसी मेथड से मार्च भी करेंगे। इसी मेथड से हम मार्च भी देखेंगे। सो मार्च का रेशियो दिया हुआ है। फरवरी और मार्च का कितना दिया हुआ है? 3:2। February and March. Three ratio 2. So if sales of Feb is 3, तो मार्च का कितना होगा? 2. सो फरवरी का सेल कितना था? सो इफ सेल्स ऑफ Feb is 225, then what will be the sales of March? 150. तो मार्च का सेल है 150। अब हमें सेल्स रेशियो चाहिए। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी एंड मार्च, इन सब का सेल हमारे पास अवेलेबल है। अक्टूबर का सेल है 100, नवंबर का 150, दिसंबर 225, जनवरी 337.5, फरवरी 225, मार्च 150। सारे सेल्स मिल गए। अब सेल्स रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। सेल्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अब हमें पहले इसमें कॉमन ले लेना चाहिए, कॉमन नंबर ले लेना चाहिए। सो कॉमन में यहाँ पर पॉइंट आ रहा है 337.5, ये नंबर 12.5 से डिवाइड होता होगा। 337.5 को 12.5 से डिवाइड करो, 27, तो ठीक है, सारे नंबर्स 12.5 से डिवाइड होंगे। सो एक बार इसे 12.5 से डिवाइड करो, 100 को 8, सो 8, 150 को 12.5 से डिवाइड करो 12, 225 को 12.5 से डिवाइड करो 2, नहीं 2 कैसे आएगा? डिवाइड करना है सबको 12.5 से। 337.27, और देखो फिर से डिवाइड हो रहा है क्या एक नंबर कोई? नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब ये आ गया सेल्स का रेशियो। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में से प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कौन सा है एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कौन सा है? तो अक्टूबर और नवंबर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड्स हैं एंड दिसंबर से लेकर मार्च तक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। सो प्री पीरियड का टोटल कितना होगा? 12 + 8 20, एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का टोटल बताओ कितना होगा? 75। 20 एंड 75, 5 का टेबल लगेगा, 5 4 ज़ा 15। सो सेल्स रेशियो हुआ 4:15। सो फिर से एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर सेल्स में हमें रेशियो दिया हुआ था, रुपीज़ नहीं बताया गया था। अब रुपीज़ नहीं बताए थे तो हमने सपोज ले लिया कि अक्टूबर का सेल 100 रुपीज़ होगा। सो अक्टूबर का सेल 2 था तो नवंबर का 3 था, 2:3 था। सो अक्टूबर का 100 है तो नवंबर का कितना हो गया? 150। फिर नवंबर दिसंबर का रेशियो दिया हुआ था कि नवंबर का सेल 2 है तो दिसंबर का 3 है। सो नवंबर का 150 है तो दिसंबर का सेल कितना हो गया? 225। ऐसे एक एक सेल्स को पकड़ते हुए हम आगे फाइंड करते चले गए। सो फाइनली हमें सारे के सारे सेल्स मिल गए। अब उन सेल्स को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया और प्री पीरियड का टोटल कर दिया, पोस्ट पीरियड का टोटल किया एंड फाइनली 4:5 जो है वो उनका टोटल सेल्स रेशियो हो गया। सो ये पॉइंट इस चैप्टर की या इस सम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी। सेल्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर हुआ? चलो सेल्स रेशियो नोट डाउन कर लो।
सो फर्स्ट हमने कैलकुलेशन कर लिया टाइम रेशियो, कितना था 1:2, 1:2, एंड सेकंड हमने कैलकुलेट कर लिया सेल्स रेशियो विच इज 4:15. ओके, अब सेल्स रेशियो चाहिए क्यों कि हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दिया हुआ है. सो थर्ड मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ टोटल सेल कितना है इनका, टोटल सेल्स 3,80,000. ओके, अब टोटल सेल है तो सेल हमें पहले कैलकुलेट करना होगा कि प्री पीरियड का सेल कितना होगा एंड पोस्ट पीरियड का सेल कितना होगा. तो सेल्स रेशियो क्या था 4:15. तो इससे कैलकुलेट करो कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल्स कितना है एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल कितना है. 4:15 80,000 एंड 3 लाख. ठीक है, क्योंकि सेल्स रेशियो क्या है 4:15. इट मीन्स 380 में से प्री पीरियड का सेल हुआ है 80,000 एंड पोस्ट पीरियड का सेल हुआ है 3 लाख. अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब वो प्री में थे ना, में जब वो फॉर्म थी ना तो 20% प्रॉफिट करते थे, और जब वो कंपनी बन गई तो उनका प्रॉफिट 25% हो गया. सो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 80,000 का 20% 16,000, एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 3 लाख का 25% कितना होगा 75,000. तो ये हो गया इनका ग्रॉस प्रॉफिट. सो पहले हमने रेशियो कैलकुलेट किया सेल्स रेशियो, फिर सेल्स रेशियो के बाद हमने सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल कितना है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल कितना है, एंड देन प्री जब वो फॉर्म थी 20% प्रॉफिट था तो 80,000 पर 20% प्रॉफिट किया होगा 16,000, एंड पोस्ट में 25% प्रॉफिट किया होगा सो 75,000. सो यहाँ पर हमें सम स्टार्ट करना है. पहले लिखनी है इनकम्स. इनकम्स में फर्स्ट पॉइंट इज ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट इनकम के कॉलम में लिखेंगे, बेस में सेल्स लिखेंगे. सो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का इनकम होगा 16,000 एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का इनकम होगा 75,000. ठीक है, क्लियर हो गया. सो नाउ ग्रॉस प्रॉफिट नोट डाउन कर लो. चलो नाउ एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, देख लेते हैं. द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर मेंशन अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फर्स्ट पॉइंट इज सैलरी. सैलरी 24,000. सो एक्सपेंस में लिखेंगे सैलरीज 24,000. अब सैलरी का बेस बताओ क्या होता है, सैलरी किस बेस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, टाइम रेशियो. सो टाइम रेशियो क्या था हमारा 1:2. तो 24,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8,000 एंड 16,000. ये एक्सपेंस के कॉलम में लिखेंगे. जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंस के कॉलम में आएंगे, जितनी भी इनकम्स हैं वो इनकम के कॉलम में लिखते जाएंगे. ठीक है, सैलरी के बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कमीशन ऑन सेल्स. देखो कमीशन किसको दी जाती है, जो ज़्यादा सेल करता है.
सो कमीशन ऑन सेल्स रेशियो में होती है ऑलवेज। सैलरी होती है ना, सैलरी ऑफ सेल्समैन, तो वो टाइम रेशियो में आ जाता। कमीशन ऑन सेल्स रेशियो में, सेल्स रेशियो क्या है 4:15। सो 9500 को 4:15 में डिस्ट्रीब्यूट करो 2000, 7500। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया था पैसा कहीं पर और उसमें लॉस हुआ है, और वो लॉस कब हुआ है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर प्री पीरियड में आता है कि पोस्ट पीरियड में आता है, वो बताओ मुझे। सो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट पोस्ट में आएगा। कितना लॉस किया है इन्होंने 600 का, तो ये कंपनी का लॉस है, फर्म का लॉस नहीं है ये इन्होंने जो कंपनी में लॉस किया है वो है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पर इन्हें इंटरेस्ट मिला है, सो दैट इज इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, समझो इन्होंने कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट किया है, बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट मिला है। सो इंटरेस्ट कब मिला है, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कब सेल किए हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टोटल 1200 दिया हुआ है ना। सो ये कब से स्टार्ट हो रहा है इनका पीरियड, अक्टूबर से। सो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में देखो इन्होंने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए थे, ऊपर लॉस दिया हुआ था ना 31 दिसंबर को दिया हुआ था। इससे पहले वाला पॉइंट देखो, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कब सेल किए, समझो इन्होंने किसी ABC कंपनी के डिबेंचर्स लिए, वो इन्होंने सेल कर दिए, लॉस किया दिसंबर में 31 दिसंबर। लेकिन उन्होंने उस कंपनी ने इनको इंटरेस्ट दिया है, कितने महीने का इंटरेस्ट है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो टोटल 1200 है, तो 3 से डिवाइड कर दें तो अक्टूबर में 400, नवंबर में 400 एंड दिसंबर में 400 मिला होगा। अब इनमें से प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कौन सा है, अक्टूबर एंड नवंबर, एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कौन सा है, दिसंबर। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे गिवन, ये इनकम है इनकी। सो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की इनकम कितनी हो गई 800 एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की इनकम हो गई 400। सो इनकम में लिखेंगे 800 प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड 400 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की इनकम है ये। क्लियर हुआ। नेक्स्ट डायरेक्टर्स फीस एक्सपेंस में आता है। डायरेक्टर्स फीस ऑलवेज पोस्ट, क्योंकि फॉर्म में तो डायरेक्टर होता ही नहीं है। 10,200। सो एक्सपेंस में लिखेंगे 10,200। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी ये एक एक्सपेंस है और ये टाइम रेशियो में होता है। स्टेशनरी टाइम रेशियो में। सो टोटल 1500 है, 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 500 एंड 1000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 15,200 और उसमें लिखा हुआ है 3/8 फिक्स्ड है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फिक्स्ड। अब टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है 15,200 को इंटू 3/8 करो, 5700।
फिक्स्ड 5700 है तो वेरिएबल कितना होगा? टोटल कितना है? 15,200, उसमें से 5700 माइनस कर लो, 9,500। ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में 3/8 फिक्स्ड है, सो बाकी का वेरिएबल है। अब जो फिक्स्ड है वो टाइम रेशियो में जाएगा और जो वेरिएबल है वो सेल्स रेशियो में जाएगा। सो फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड 5700 टाइम रेशियो 1:2। सो 5700 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1900, 3800 एंड 9500 को सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 4:15। सो 2000, 7500। सो टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ था, हमने उसमें से फिक्स्ड अलग किया, वेरिएबल अलग किया एंड देन उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंस में जनरल एक्सपेंसेस, ये ऑलवेज टाइम रेशियो में जाते हैं। सो टोटल एक्सपेंस कितने हैं? 6000, 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2000 एंड 4000। ऑफिस रेंट मंथली 200 अप टू January 11, आफ्टरवर्ड्स 250। अब ऑफिस रेंट so October, November, December, January and February and March। अब इनका जनवरी तक रेंट कितना था? 200। सो अक्टूबर का रेंट 200, नवंबर का रेंट 200, दिसंबर का रेंट 200, जनवरी का रेंट 200 एंड आफ्टर जनवरी रेंट कितना हो गया? 250। सो फरवरी का रेंट 250, मार्च का रेंट 250। अब प्री पीरियड कौन सा है, पोस्ट पीरियड कौन सा है? अक्टूबर एंड नवंबर प्री पीरियड है एंड दिसंबर से लेकर मार्च तक पोस्ट पीरियड है। सो प्री पीरियड का रेंट कितना हुआ? 400 एंड पोस्ट पीरियड का रेंट कितना हुआ? 900। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, ब्रैकेट में इसमें बेस में लिखेंगे गिवन, और कितना हुआ? 400 एंड 900। ये वर्किंग्स नोट डाउन कर लो। ऑफिस रेंट के बाद नेक्स्ट क्या है? बैड डेट्स रिटर्न। बैड डेट्स रिटर्न मीन्स रिकवर हुए हैं, इनकम है। रिटर्न ऑफ डेटर्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, सो ये इनकम है। बैड डेट्स रिटर्न दिया हुआ है, कहाँ से रिकवर हुई है? ये वो डेटर्स थे जो फर्म के डेटर्स थे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के थे, और उनसे 500 रिकवर हुआ है। सो प्री में लिखेंगे 500, पोस्ट में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है।
क्योंकि ये डेटर्स प्री डेटर्स थे। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं? पोस्ट, ऑलवेज पोस्ट 300। नेक्स्ट इज गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल राइट ऑफ किया है। सो कंपनी में तो कभी गुडविल होती ही नहीं है। गुडविल किसकी होगी? फॉर्म की, और वो भी राइट ऑफ किया है। सो ऑलवेज प्री में आएगा। जो भी रूल्स हैं उन रूल्स में भी लिख देना कि गुडविल रिटर्न ऑफ ऑलवेज प्री में होता है। सो कितना हुआ गुडविल, कितना दिया हुआ? 2000। सो गुडविल रिटर्न ऑफ ऑलवेज प्री में होगा। सो नाउ यहाँ तक हमारे इनकम एक्सपेंस पूरे हुए। लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 लाख। वो हमें डिविडेंड का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए काम में आएगा। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। पहले हम टोटल कर लेते हैं। सो टोटल कर लो, इनकम और एक्सपेंस के टोटल्स कितने हो रहे हैं? ये इनकम के टोटल हैं 17,300 एंड 75,400। अब ये दोनों की इनकम का टोटल हो गया कि दोनों की इनकम कितनी हो रही है। ठीक है, नाउ एक्सपेंसेस देखेंगे। सो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के एक्सपेंस का टोटल 18,800। नाउ इनकम है 17,300, एक्सपेंस है 18,800। सो 1,500 का लॉस हुआ है इनको। तो यहाँ पर सामने लिखेंगे नेट प्रॉफिट और लॉस। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो प्रॉफिट है, एंड नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो लॉस हो जाएगा। तो ये हो गया, एक्सपेंस का टोटल हुआ 51,800, 23,600। सो इन्होंने फॉर्म में लॉस किया है 1,500 का और कंपनी में प्रॉफिट किया है 23,600 का। सो इस सम में काफ़ी न्यू पॉइंट्स थे, अलग अलग पॉइंट्स कवर हुए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सेल्स रेशियो कवर हुआ था। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आगे इन्होंने क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछा हुआ है। फिर से मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन से। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द प्रॉफिट प्रायर टू एंड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि लिमिटेड। अब ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये इसमें न्यू है। स्टेट हाउ मच डिविडेंड द कंपनी वुड पे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। अब ये इन्होंने डिविडेंड पूछा हुआ है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देगी, मीन्स परसेंटेज में बताना है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। सो अभी तक हमारे 5 वर्किंग्स हो चुके हैं। ओके, सो ये होगा 6th परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। सो क्वेश्चन में पूछा गया है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कितना होगा कंपनी का। तो उसके लिए फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। सो कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना किया है 23,600। इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट पॉइंट दिया हुआ था, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, जहाँ पर सम पूरा हो रहा है लास्ट पॉइंट 1 लाख इंटू 100। जहाँ पर सम पूरा हो रहा है वहाँ इन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। ये इसी सम में था, आज से पहले कभी नहीं आया ये पॉइंट। सो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 23,600, 1 लाख का कैपिटल है, तो परसेंटेज में ये होगा 23.6% कंपनी डिविडेंड दे सकती है। जितना प्रॉफिट होगा उतना ही डिविडेंड देगी ना कंपनी। ओके, नाउ आंसर्स चेक कर लें। सो आंसर्स में देख लो एक बार। टाइम रेशियो 1:2 आया था हमारा, सेल्स रेशियो 4:15, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 1,500,
ये रहा लॉस। प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन 23,600, ग्रॉस प्रॉफिट 16,000 एंड 75,000, ये तो हो गया। फिर नीचे देखो लास्ट में लिखा हुआ द कंपनी विल पे मैक्सिमम 23.6% डिविडेंड दिया हुआ है। ये 23.6% डिविडेंड कंपनी मैक्सिमम दे सकती है, अपने प्रॉफिट से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकती कंपनी, ठीक है। सो ये सम कंप्लीट हुआ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बहुत कम क्वेश्चंस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखता हूँ, शायद चैप्टर में 1 या 2 सम ऐसे आते होंगे जिसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखता हूँ। ये घर पर फिर से एक बार ट्राई करोगे सेम सम, और किसी भी क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग देना मत भूलना। क्लियर? सो दैट्स इट, ये लेक्चर कंप्लीट हुआ आपका।